Hello students, I hope you all are doing good and safe at your home and also enjoying the physics classes from here. So before starting a new chapter of our class plus 2 physics syllabus, that is capacitor. So in this class we will review some basic concepts which we need to know before starting capacitor. जो हमें कैपेसिटर स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो कौन से मटेरियल आपके, दैट आर योर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक। इनका हम बेसिक रिव्यू करेंगे और इस क्लास में हम तीनों का थोड़ा सा पढ़ेंगे और कंडक्टर्स पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे। ठीक है, तो क्योंकि कैपेसिटर भी आपका एक कंडक्टर ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, मोस्ट बेसिक क्लास फॉर कैपेसिटर। ठीक है, तो कंडक्टर देखिए, व्हाट आर कंडक्टर्स, यू ऑलरेडी नो। कंडक्टर्स वो मटेरियल है जिनके बीच में से करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, सो जो करंट को अलाउ करते हैं फ्लो होने में, दैट आर योर कंडक्टर्स। मींस क्यों करंट फ्लो होता है, ये सब बातें आप जानते हो कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक सा। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड योर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस। मींस इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी इजीली फ्री हो जाते हैं। ठीक है, मींस इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे कंडक्टर्स में, जिनकी वजह से करंट फ्लो इजीली होना स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर एग्जांपल्स आर ऑल मेटल्स। ठीक है, एग्जांपल्स आर ऑल मेटल्स बट कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम आर द वाइडली यूज्ड, आर द मोस्टली यूज्ड मेटल्स। ये मोस्टली यूज्ड मेटल्स हमारी कौन सी हैं, जो हम कंडक्टर्स की एज ए कंडक्टर यूज करते हैं। कौन सी मेटल है, कॉपर और एल्यूमिनियम। आप देखोगे घर पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, ठीक है, या तो उनमें जो कंडक्टर्स की तरह काम करते हैं, या तो हम कॉपर वायर यूज करते हैं या एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं। ठीक है, फॉर कंडक्शन ऑफ करंट के लिए। ठीक है, बट अब बात करें सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी या सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर। सिल्वर Ag is the best conductor। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा सोर्स है, कंडक्टर है सिल्वर। ठीक है, बट लाइफ में हम मोस्ट कॉमन क्या यूज करते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि ये सस्ते हैं, ये चीप हैं। ठीक है, सिल्वर बहुत कॉस्टली है एज ए कंडक्टर यूज करने के लिए, तो हम उसको नहीं यूज करते। बट बेस्ट वन इज योर सिल्वर। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कंडक्टर बेस्ट कौन सा है सारी मेटल्स में से, सिल्वर इज योर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर बेटा। तो एक बात यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें आगे बढ़ाते जाएंगे, ये तो सब आपको मालूम ही होगा। अर्थ, ठीक है, अर्थ इज आल्सो ए बिग कंडक्टर। ठीक है, इज आल्सो ए बिग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, अर्थ जो हमारे जिस सरफेस में हम रहते हैं, दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज योर बिग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी बिग कंडक्टर है, इसी वजह से तो हम घर में अर्थिंग यूज करते हैं। अर्थिंग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जितना जो अगर करंट पीछे से बढ़ रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है, ये वो, ठीक है, हमें जो एक्स्ट्रा मतलब करंट है, वोल्टेज है, वो सब अर्थ को फ्लो हो जाता है। ठीक है, अर्थ उसको अपने में समा लेती है करंट को। ठीक है, सो कितना भी करंट को अर्थ को कितना भी करंट दो, कितना भी चार्ज दो, ये सारे का सारा अपने में समा लेगी। सो अर्थ इज ए बिग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई वी यूज अर्थिंग इन दी स्विचेस टू सेव आवरसेल्व्स। ठीक है, हम या फ्लो करने के लिए करंट को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मैंने पहले बताया था लास्ट क्लास में आपको, पोटेंशियल डिफरेंस इज द इंपॉर्टेंट, नॉट पोटेंशियल। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस तब होगा जब कम से कम हमारे पास एक होगा सोर्स वोल्टेज, दूसरी हमारी अर्थिंग होगी। ठीक है, सो अर्थिंग इज ए बिग
अर्थ इज आल्सो कंसिडर्ड बिग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो हमें सेफ रखता है, ठीक है। अर्थ को कितना भी करंट दो, कितना भी चार्ज दो, ये अपने में लेता जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हम इंसुलेटर पे। इंसुलेटर में क्या होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, या कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स आर, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड विद दी न्यूक्लियस, ठीक है। जो भी आपके इंसुलेटर्स मटेरियल्स हैं, अगर एग्जांपल की बात करें हम, एग्जांपल ले लो, आप वुड ले लो, ठीक है, प्लास्टिक बोल लो, ठीक है, ग्लास रोड बोल लो, ठीक है, रबड़ बोल लो, ग्लास और रबड़, ये सब क्या है आपके इंसुलेटर्स हैं, ठीक है बेटा। कंडक्टर को तो चार्ज करना बहुत आसान है, फ्लो करना करंट इसमें से बहुत इजी है, बट यहाँ पे करंट फ्लो करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही मौजूद नहीं है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तभी करंट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई फ्री नहीं है जो क्या करे, मूव करे, ठीक है। सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो ये एग्जांपल्स हैं। बट वी कैन चार्ज द इंसुलेटर, ठीक है, हम इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं, जैसे ग्लास रोड को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले चैप्टर में ही पढ़ा था, ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ, ठीक है, बाय रबिंग, ठीक है, बाय रबिंग। हम देखिए ग्लास रोड भी आपकी क्या है, इंसुलेटर है, रोड है, ठीक है, ये सिल्क क्लॉथ भी क्या आपका इंसुलेटर है। बट जब दोनों को हम क्या करेंगे, रब करेंगे, बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन, क्या होगा, दोनों बॉडीज पे चार्ज आ जाएगा, ग्लास रोड पे आएगा पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ये वेल नोन एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ठीक है। तो भी यहाँ पे चार्ज जरूर आएगा, बट वो चार्ज कौन सा होगा, दैट इज ए स्टैटिक चार्ज। ये ध्यान रखना भाई, करंट फ्लो होता है चार्जेस के मूव करने पे, जो कंडक्टर में होता है। यहाँ पे तो करंट कोई है ही नहीं चार्ज फ्री जो मूव कर सके, बट अगर इंसुलेटर को चार्ज करना है, वी कैन चार्ज देम, बट बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन ओनली। कौन सा चार्ज आएगा उन पे, स्टैटिक चार्ज आएगा। स्टैटिक चार्ज समझते हो ना, चार्ज इज एट रेस्ट। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कहानी यही है, ठीक है, क्या आएगा, चार्जेस आपके रेस्ट पे रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने नए मटेरियल पे, जो काफी बच्चों को शायद नहीं पता होगा, व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, की डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए भाई, अब कंडक्टर्स, सिंपल वे में कंडक्टर्स क्या है आपके, जिनमें करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या है आपके, जिनमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। बट ये याद रखिए, नो मटेरियल इज परफेक्ट कंडक्टर एंड नो मटेरियल इज परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है। कोई भी मटेरियल आपका परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता, कोई भी मटेरियल आपका परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता। क्लियर बेटा। तो हमें जाना है अब डाइलेक्ट्रिक्स की तरफ, एंड डाइलेक्ट्रिक्स आर द न्यू मटेरियल्स, और इसी मटेरियल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें, हमारे कैपेसिटर चैप्टर में, जो हम इन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कैपेसिटर को, ठीक है। तो भी बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, कैपेसिटर के लिए डाइलेक्ट्रिक्स का समझ आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स की पहले बेसिक्स इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, समझिए क्या होते हैं डेफिनेशन पर्पज से। सो डाइलेक्ट्रिक्स समझिए, जैसे वाटर है आपका, वाटर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ना तो वो इंसुलेटर है, ठीक है, बट हाँ वो इंसुलेटर है, जैसे पानी है हम यूज करते हैं रूटीन में, है ना। सो वाटर इज ए इंसुलेटर, बट अगर उसमें करंट फ्लो कराना चाहें तो उसमें करंट फ्लो हो सकता है ना, यस हो सकता है, ठीक है। बट कब होगा, जब उसमें कोई करंट फ्लो करवाएंगे या उसमें कोई करंट वाली वायर को छोड़ेंगे पानी में, तब उसमें करंट आएगा, ठीक है। यही एग्जांपल से समझ आ जाएगा व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स। सो वाटर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कैसे, डाइलेक्ट्रिक्स आर दी इंसुलेटर्स, ठीक है, आर दी इंसुलेटर। भाई ये क्या होते हैं आपके इंसुलेटर्स ही होते हैं, ये इंसुलेटर्स ही हैं, ठीक है। एज सच डाइलेक्ट्रिक कोई अवेलेबल है उसको हम इंसुलेटर बोल सकते हैं एज सच, बट बिहेव्स लाइक
conductors but behaves like conductors when placed in external electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में सप्लाई जो हम ये स्विचेस से देते हैं, दैट इज सप्लाई देने से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक है। पोटेंशियल आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक है। सो जब हम एज सच जो हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक अवेलेबल है तो हम उसको इंसुलेटर बोल सकते हैं, बट अगर उसी इंसुलेटर को हम किसी एक्सटर्नल सप्लाई में रख दें, ठीक है, उस पे सप्लाई अप्लाई कर दें, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, तब वो मटेरियल आपका क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये दोनों ही बिहेव करते हैं, इंसुलेटर भी कंडक्टर भी। इंसुलेटर जैसे है मटेरियल बना हुआ है उसको ऐसे ही यूज करो, दैट इज योर इंसुलेटर। बट अगर उसको एक्सटर्नल सप्लाई में रखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, तो मटेरियल आपका वो इंसुलेटर नहीं रहेगा, उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलर टू एज बेस्ट एग्जांपल इज योर वाटर, ठीक है। वाटर में क्या होता है, वेरी गुड, वाटर में क्या होता है आपका, ऐसा तो हम वाटर नॉर्मल यूज करते ही हैं, बट अगर उसमें कोई सप्लाई अप्लाई कर दे वाटर में, है ना, सो वाटर में अगर कोई करंट कैरिंग वायर को छोड़ दें तो वाटर में भी, पानी में भी क्या जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है पानी में भी, ठीक है, उसमें भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल्स अलग आयोनाइज हो जाते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, कैटायंस और आनायंस बन जाते हैं, वो भी फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि करंट आपका इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हो, भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है, जो मूव कर सकता है, ठीक है, वो करंट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर बेटा। तो ये है आपका डाइलेक्ट्रिक्स, और भी बहुत से डाइलेक्ट्रिक्स हैं, माइका मटेरियल है आपका, ग्लास है, ठीक है। सो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपकी बुक में अवेलेबल होंगी एग्जांपल्स बहुत सारी, ठीक है। ये सब आपके कौन से हैं, डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स हैं, ठीक है। एयर भी आपकी डाइलेक्ट्रिक्स है, ठीक है, एयर भी आपकी डाइलेक्ट्रिक, भाई इनका बहुत यूज होगा, बहुत यूज होता भी है, ठीक है। तो भाई ये थे आपके सिंपल वे में अगर समझा जाए कि इलेक्ट्रिक्स क्या है, कोई नए मटेरियल नहीं है तो इंसुलेटरी, पर जब इनको रख दो एक्सटर्नल फील्ड में, जब इस पे फील्ड अप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाते हैं, बिहेव लाइक के कंडक्टर। तो इनका बहुत यूज होगा कैपेसिटर की चैप्टर में, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाने में, ठीक है, बहुत यूज होगा। कैपेसिटर का बेसिक्स अभी करेंगे बाद में नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। तो भाई ये था हमारा ये तीनों मटेरियल का छोटा सा बेसिक सा कंपैरिजन, और अभी नेक्स्ट करते हैं, अब डिटेल में किसको पढ़ेंगे इस क्लास में, कंडक्टर्स को पढ़ेंगे। अब देखना है, ये तो कंडक्टर से पहले ऑलरेडी करंट फ्लो कर देते हैं बड़ी आसानी से, है ना। अब देखते हैं इन कंडक्टर्स को, डाइलेक्ट्रिक्स को तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद ये कंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ते हैं, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये हमें नहीं यूज करना, इसको तो खत्म ही कर दो, ठीक है। ये सिंपल कंपैरिजन के लिए पढ़ाया। अच्छा, एक मटेरियल और भी होते हैं सेमीकंडक्टर, आपके माइंड में जरूर आया होगा क्वेश्चन कि सर सेमीकंडक्टर भी होते हैं। यस बेटा, सेमीकंडक्टर भी होते हैं, बट दैट कम्स इन बिटवीन द कैटेगरी ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इन दोनों के बीच में जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। मींस वो कंडक्टर से थोड़ा कम कंडक्टिविटी शो करते हैं, इंसुलेटर से ज्यादा शो करते हैं, उनको हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, ठीक है। ऑल योर फिजिक्स इज बेस्ड ऑन योर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। कैपेसिटर भी यूज होता है भाई, कैपेसिटर का बेसिक्स पढ़ने के लिए हमें डाइलेक्ट्रिक्स को यूज करना है बहुत ज्यादा, बट डाइलेक्ट्रिक्स तब कंडक्टर बनती है जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखो, बट ये तो ऑलरेडी ही कंडक्टर है, इजीली करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। पहले इसको रख के देखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कि ये कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो हमें इसका बिहेवियर बाद में चेक करेंगे, ठीक है, इसका पहले बिहेवियर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक अपने आप बन गया बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। बिहेवियर देखो, ये नेक्स्ट हेडिंग है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर
इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल सोर्स सप्लाई, ठीक है, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब एक ही बात है, ठीक है बेटा। सो इलेक्ट्रिक्स की बातें अभी रुको, बाद में करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट चलिए बिहेवियर ऑफ कंडक्टर को शुरू करते हैं। देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखना है, ये देखिए ये पॉजिटिव प्लेट से एक नेगेटिव, भाई ये वही प्लेट है जो हमने गॉस लॉ से प्रूव किया था ना। एक शीट पॉजिटिव शीट ली थी हमने, एक ली थी हमने ये नेगेटिव शीट, ठीक है, यही था, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, 3 केस किए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन, ये वही आर्टिकल्स है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हमने क्या लिया, एक पॉजिटिव प्लेट ले ली, ये सारी प्लेट पे कौन सा चार्ज है भाई, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसमें कौन सा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, दिस होल प्लेट इज नेगेटिव, दिस होल प्लेट इज पॉजिटिव, इसका प्लेट नेम ए, प्लेट नेम बी, ठीक है। तो ये तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। What is E naught? Where E naught is your external electric field, ठीक है, जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई की है। अब इसके बीच में हमने क्या रखना है, कंडक्टर को रखना है, ठीक है। तो देखते हैं कंडक्टर को बीच में रखने से क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है। सो सपोज कीजिए इसके अंदर हमने एक कंडक्टर को रख दिया, कौन सा भी कंडक्टर ले लो, कैसी भी शेप हो कंडक्टर की, नो मैटर्स, ठीक है, कैसी भी रैंडम शेप लो, नो मैटर्स, नो प्रॉब्लम। बट दिस कौन सा मटेरियल है, ये आपका है कंडक्टर, ठीक है, ये आपका कंडक्टर मटेरियल है कोई भी। जैसे ही इसमें आप कंडक्टर को रखोगे तो आपको पता है कि यहां सारी ए से बी क्या आ रही है, कॉन्टिन्यूसली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और आपको ये भी पता है इन बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वैल्यू कितनी होती है, इन पैरेलल प्लेट्स पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज सिग्मा, दैट इज देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी। पॉजिटिव प्लेट के लिए पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव प्लेट के लिए नेगेटिव में होगी, ठीक है। सो वेयर सिग्मा इज हियर, where sigma surface charge density of plates, ठीक है, ये प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ओके बेटा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। ओके, तो ये सब हमने कर रखा है गॉस लॉ से प्रूफ। ओके, तो कंडक्टर को बीच में रखने से क्या हुआ, अब देखिए कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या लगेगी, हम बोल सकते हैं जैसे हमने एक चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में रखने से कितनी फोर्स लगती है, मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे कोई एक चार्ज रख दो, तो आपको पता है इस चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, F इजिकल टू कितनी फोर्स लगेगी, F इजिकल टू क्यू नॉट ई। ये हमारे पास पहले ऑलरेडी बेसिक सा फॉर्मूले अवेलेबल है, ठीक है। तो एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगेगी, है ना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगी, ये चार्ज इधर आएगा, अगर नेगेटिव होगा ये चार्ज तो कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि भाई नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो भाई यहां पे कौन फ्री है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री बैठे हुए हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हर इलेक्ट्रॉन आपका, हम ऐसे बोल सकते हैं कि every electron of the conductor is placed in external field। हर इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्टर का एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, लाइक क्यू नॉट कितने मर्जी ले लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी और नेगेटिव साइन होने की वजह से उस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो आपके हर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड क्या हो जाएंगे, अकोमोडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस साइड को आप कंडक्टर की P ले लो, इस साइड कंडक्टर की आप Q ले लो,
ठीक है। हर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रश हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे जैसे ही हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। ऐसा क्यों होगा भाई? क्योंकि हर चार्ज, हर इलेक्ट्रॉन आपका एक्सटर्नल फील्ड में आ गया तो उस पे ये वाली फोर्स लगेगी, F इजिकल टू माइनस ई का मतलब ये चार्ज है ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। F इजिकल टू क्या हुई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई, तो माइनस की वजह से दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ये तो हमारे पास अब ई नोट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मतलब ये इसका मतलब ई नोट का मतलब जब एयर थी बीच में, जब मैंने कोई कंडक्टर नहीं रखा था, प्योर ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट। तो भाई बीच में तो ऑब्वियसली अगर नेगेटिव इधर गए तो पॉजिटिव कहां इकट्ठे हो जाएंगे, पॉजिटिव टू द एंड क्यू ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो पॉजिटिव इस साइड इकट्ठे होंगे और नेगेटिव आपके उस एंड पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो भाई जैसे हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा, हर इलेक्ट्रॉन पे कूलम फोर्स लगनी शुरू हो गई और उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट हो गई और ऑपोजिट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उधर चले गए टू दी, यहां से समझ लो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो गए, ये नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आ गए, ठीक है। तो इन बिटवीन द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर देयर इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे क्या आ गई आपकी आई एन डी डालो। व्हाट इज आई एन डी? आई एन डी मीन्स योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां पे आ गई हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जिसकी हैविंग, यहां लिख लो, having same magnitude with E naught inside the conductor, but in opposite direction, ठीक है बेटा। तो डायरेक्शन इनकी क्या होगी, इनकी ऑपोजिट होगी, ठीक है। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कंडक्टर के अंदर अपने आप इंड्यूस्ड हो गई, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या हो गए, सेपरेट हो गए, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट है, बट इनका इनसाइड दी कंडक्टर इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दैट इज वाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is zero। कितनी होगी भाई, जीरो। कैसे? क्योंकि ये डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसल आउट कर देंगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो मींस ये फर्स्ट मेन बिहेवियर है कंडक्टर का, जो उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, मींस उस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उस कंडक्टर के अंदर, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अप्लाइड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बेटा? तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी समझ लो, कैसे भी समझ लो, जीरो। कहां पे? इनसाइड दी कंडक्टर, ध्यान रखना, इनसाइड दी कंडक्टर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड बिहेवियर पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है, क्या क्या बिहेव करता है हमारा ये कंडक्टर जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे। तो सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, अब देखिए सेकंड में क्या होता है, सेकंड में नो चार्ज इनसाइड दी कंडक्टर, क्लियरली नो चार्ज इनसाइड दी कंडक्टर। भाई कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज भी नहीं होगा। वाई? प्रूव कीजिए इसको। वाई? सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। ये भाई हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, याद है ना आपको, गॉस लॉ से, शेल वाले आर्टिकल में, इनसाइड दी शेल छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था, कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, प्रूव भी किया था आपको। बस आप वीडियो इसमें अटैच कर दूंगा, सजेशन में ऊपर आ रही होंगी वीडियो में, ठीक है। इज योर
जीरो इनसाइड द कंडक्टर, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। वी नो भाई गॉस थ्योरम की वजह से ये होता है हमारे पास, कोई फ्लक्स भी नहीं होगी। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। अब यहाँ पे भाई देखिए सिंस ई इज जीरो इनसाइड, तो क्यू भी क्या होगा आपका, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगी, सारा टर्म जीरो हो जाएगी, क्यू भी जीरो हो जाएगा। सो नो चार्ज इनसाइड दी कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ये फर्स्ट होगी। ये सेकंड का जो लिखा हुआ है उसका प्रूफ हो गया, चार्ज क्यू इनसाइड जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो। ओके, नेक्स्ट आइए थर्ड पॉइंट की तरफ। अगर हम कंडक्टर को चार्ज देना चाहें तो वो सारा चार्ज कहां जाएगा, उसके कंडक्टर के सरफेस पे ही रहेगा। ठीक है, ये पहले बताया था आपको बातें। ठीक है, सारा चार्ज उस कंडक्टर के सरफेस पे रहेगा, क्योंकि अंदर तो उसके चार्ज जाएगा ही नहीं भाई। ठीक है, सो चार्ज रिजाइड्स, यहां पे बोलना है हमें, चार्ज रिजाइड्स ऑन दी सरफेस ऑफ दी कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। आप इस कंडक्टर पी क्यू को कितना भी चार्ज दो आप दे सकते हो, बट वो सारे का सारा चार्ज इसके सरफेस पे रहेगा। ठीक है, सारे का सारा चार्ज इसके सरफेस पे रहेगा, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। ये तो हम पहले ही प्रूव कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो चार्ज अंदर तो होने की बात ही नहीं है। तो चार्ज कहां रहेगा, आपका सरफेस पे रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, द इंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल। ठीक है बेटा, कहां पे रहती है वो आपकी कांस्टेंट पोटेंशियल, मींस पोटेंशियल सरफेस। हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर की जो बॉडी है दैट इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल, मींस एट यूनिफॉर्म पोटेंशियल, मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे प्रूव करते हैं इसको, देखिए, वी नो E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, इनसाइड लिखो आप, इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइड या सरफेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्लियरली हम प्रूव कर चुके। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। भाई किसी चीज का डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब है दैट टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है, ये सारी की सारी टर्म क्या है आपकी, कांस्टेंट है। ठीक है, सो एक स्टेप में प्रूव हो गया। ये हमारी प्रीवियस रिलेशन है, हमने उसको यूज किया। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्यों यूज किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रूव कर चुके, डायरेक्टली पोटेंशियल निकालना है, यहां से निकाल सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। सो पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब ये कंडक्टर का जो सरफेस है या इनसाइड है कंडक्टर का, इनसाइड देयर इज पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये आपका एक तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है बेटा, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सो ये है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर कोई भी हो, कौन सी भी शेप हो, आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसके अंदर चार्ज नहीं है, जितना चार्ज दोगे वो सरफेस पे रहेगा हमेशा। और कंडक्टर का सरफेस हो, कंडक्टर का इनसाइड हो, वो सारा एट दी कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, मींस दैट इज एट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, प्रूव हो गया ये फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं हमारे फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फिफ्थ देखिए, अगर आपका ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है, तो अगर सरफेस की बात करें, जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहां पे होगी बताइए, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ये हमने कैसे प्रूव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और ऑन द सरफेस is always perpendicular भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है जो कंडक्टर पे, यहां पे अगर बात करें तो वो ऐसे परपेंडिकुलर होगी, यहां पे बात करें ऐसे होगी।
तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। कैसे पता चला? क्योंकि ये देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे कोई मतलब पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है। जो हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज में भी समझाया था आपको कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहाँ पे आ गया तो वहां पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। उसको वैसे ही प्रूव करना है जैसे हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस की क्लास में प्रूव किया था। कैसे प्रूव किया था? बाय डेफिनेशन हुई, ठीक है। ये हमने प्रूव किया था वर्क डन बाय टेस्ट था। पोटेंशियल तो डिफरेंस है ही नहीं क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो वर्क डन कितना आया था हमारा 0 आया था, ठीक है। और ये वर्क डन 0 आने का मतलब वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी आर होता है, ठीक है। एफ क्या होती है? क्यू ई 0, ठीक है। और यहां से आ गया कि डॉट प्रोडक्ट अगर आपकी 0 है so that means electric field is perpendicular to dr. dr means any point, 2 points, distance between any 2 points on the surface. ये आपका मान लीजिए dr है, ठीक है। कोई कहीं भी ले लो 2 पॉइंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपकी परपेंडिकुलर रहेगी, सिमिलर टू एज योर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा छोटी सी क्लास, बेसिक्स सी क्लास हमारी। कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड रखने में कैसा बिहेव करता है कंडक्टर, ये उसकी 5-6 प्रॉपर्टीज हैं। और आपकी क्लास प्रॉपर्टी है यहाँ पे कंडक्टर की कि कंडक्टर इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कंडक्टर के, ये हमने प्रूव कर दिया, एक बार फिर से प्रूव कर दिया। बट कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे तो है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? सरफेस पे कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये इतनी इसकी वैल्यू होती है सरफेस, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो भाई ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, अगेन बाय यूजिंग गॉस थ्योरम प्रूव कर देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है इनसाइड तो नहीं होती, सरफेस पे होती है। वो सरफेस पे वैल्यू डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। उसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, दैट इज योर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई ये तो हमने जो समझाया था कंडक्टर का बिहेवियर इनसाइड द फील्ड, ठीक है। वो तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इनसाइड द फील्ड वाला, ये सेकंड भी इनसाइड द फील्ड वाला, थर्ड भी इनसाइड द फील्ड वाला, और फोर्थ वाला भी इनसाइड द फील्ड वाला, फिफ्थ और सिक्स जो है आपकी वैल्यू है ना, वो कंडक्टर की सरफेस पे निकालने के लिए हम उसका अलग से एक्सप्रेशन करेंगे आपको, ठीक है। तो ये कंडक्टर का ओवरऑल मतलब कंडक्टर कैसा लगता है आपको जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसके ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपको डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, जो कैपेसिटर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जो पहले हमने समझाया डायरेक्ट्रिक्स के बारे में, तो वहां पे बात करेंगे। तो टिल देन आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और थोड़ा अलर्ट भी रहिए, और जितना हो सके पढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड लक।